गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल JBM एमिनेंस क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, आज हमने पिछली बार आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था, उसी क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं और उसी को लगाते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को दिख रहा होगा। जयंत अपनी आय का 36% अपने भाई को देता है। अपने भाई से प्राप्त राशि से जयंत का भाई उसे 7:5 के अनुपात में ट्यूशन फीस व लाइब्रेरी फीस पर खर्च करता है। यदि लाइब्रेरी सदस्यता पर 3750 रुपये खर्च किया गया हो तो जयंत के पास कितनी राशि थी। हिंदी में सुनिए, इंग्लिश में। मिस्टर जयंत गिव्स 36% of his income to his brother. The amount received from the Jayant, his brother, is spent on tuition fees and library fees in ratio 7:5. If amount spent on library fees is 3750 rupees, then how much amount Jayant initially had? ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने बेटा इसकी स्टार्टिंग की थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने होमवर्क में दिया था और अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है, जैसा कि एज यूजुअल आप लोग करते ही नहीं हैं। आप लोग करते ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो तो आप लोग जानिए, क्यों नहीं करते हैं वो आप जान सकते हैं। चलिए, जो भी है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिए। आप लोगों का काम क्या है कि नहीं करेंगे, सर की बात नहीं सुनेंगे, तो बस सुनिए। अच्छा चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक बात बताओ, कह रहा है कि जयंत अपनी आय का 36% भाई देता है। 36% तो बेटा जब 100 माइनस 36 करोगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों? 64। देन उसने कहा है अपने भाई से प्राप्त, मतलब जो वो 36 जो उसने पाया है, कौन? जयंत के भाई ने। जयंत ने दिया तो 36 ही था, उसको वो 7:5 में, यानी 7 और 5 कितना हुआ? 12 हिस्से उसके करता है। अगर बेटा वो 12 हिस्से करता है तो वो 36 के 12 हिस्से कर रहा है ना, 36 के 12 हिस्से कर रहा है, तो 12 3 36, मतलब एक हिस्सा बराबर 3 वैल्यू। एक हिस्से की वैल्यू कितनी? 3। तो 7 हिस्से की वैल्यू कितनी? 21। 5 हिस्से की वैल्यू 15। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे देखो बेटा, फिर क्या कह रहा है कि यदि किसमें लाइब्रेरी फीस और पहला था ट्यूशन फीस, इसको ट्यूशन फीस पर देता है और इसको लाइब्रेरी फीस पर देता है। अच्छा, फिर क्या कहता है कि यदि लाइब्रेरी सदस्यता पर 3750 रुपए खर्च किए गए हों। बेटा लाइब्रेरी सदस्यता क्या है? 15%। 15% बराबर कह रहा है वो 3750 रुपए है। हमारे हिसाब से 15% है ना यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर 15% बराबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3750 बेटा। अच्छा बेटा, इसको 1% की वैल्यू बेटा बताओ कितनी होगी? 1% की वैल्यू बच्चों हो जाएगी कितनी? 15 दूनी 30 और 15 75, 250। तो अब वो हमसे क्वेश्चन करा कि जयंत के पास राशि थी कितनी, मतलब उसके पास कुल पैसा कितना था? 100 बराबर 100% बराबर, इसी में बेटा 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओवरऑल आपको 25,000 रुपए की बात करता है। वो क्या बात करता है? 25,000 रुपए। अब वो बेटा इसमें क्वेश्चन चेंज भी कर सकता था। क्वेश्चन चेंज ये कर सकता है कि बताइए उसने लाइब्रेरी फीस पर, ट्यूशन फीस पर कितना खर्च किया, तो बताइए उसकी लाइब्रेरी फीस पर खर्चा क्या था। ठीक है, तो जो जैसा क्वेश्चन दिया हो, इजी क्वेश्चन था आपका, एकदम एक लाइन में लगाने वाला था, ज्यादा तिकड़म करना नहीं था। क्लियर है ना? अब आगे बात करते हैं बेटा। चलिए, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बेटा आपको जो हमने कराया ये यहाँ से खत्म होता है। अब हम आपको कॉन्सेप्ट 2 के बारे में पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट 2, इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट 2 पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट 2 किसमें आपका रहेगा? कॉन्सेप्ट 2, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट 2 इसमें यह है बेटा कि किसी भी मान को प्रतिशत में बढ़ाना या घटाना होता है। जब किसी भी मान को प्रतिशत में बढ़ाना या घटाना, प्रतिशत में बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टू इंक्रीज ए वैल्यू और डिक्रीज ए वैल्यू इन परसेंटेज।
टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू इन परसेंटेज। ठीक है ना। जैसे आपसे कहा गया कि पहले 30 बढ़ाया जाता है फिर 20 बढ़ाया जाता है, यही ना सक्सेसिव वाला, हम लोग आप इस बारे में एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। कैसे होता है, 30 बढ़ाया जाता है फिर 20 बढ़ाया जाता है, 30 बढ़ाया जाता है 20 बढ़ाया जाता है। उसके लिए बेटा फार्मूला क्या था, मान लो कि कोई नंबर 30 है, उसको मान लो ऐसे मान लेते हैं 30 को 20% बढ़ाया जाता है, तो बेटा आप क्या करोगे, 30 का 20, 30 तो रखोगे ही, 30 प्लस 30 का 20% और बढ़ाया गया, काटोगे 3 दूनी 6, निकालोगे बेटा 36 आंसर आ जाएगा। ऐसे तो करते हो। ठीक है, आपको मान लीजिए या डायरेक्ट इसको दूसरे तरीके से कैसे, कि हमें पता कि 30 को 20% बढ़ाएगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, 30 तो अपने आप में 100% था, इसका 120 कर दो, 20% बढ़ा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि 100% निकालोगे तो वही नंबर मिलेगी, 120 कर दोगे तो जो 20% बढ़ा हुआ है वही मिलेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, काटो, 12 आती है 36। तो बेटा एक बात बताओ, क्या हमने काटने पीटने वाली वैल्यूज बताई हैं? बिल्कुल नहीं बताई हैं। 30 का 120% करना है तो परसेंटेज उड़ा दिया, 2 लड्डू उड़ा दिए। ठीक है, बचा क्या, 36। ठीक है ना बच्चों, 36, कितना बचा, 36। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हम लाए हैं, इन पे ध्यान देते हैं। इन पे ध्यान क्या देना है बेटा, कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है द रेशियो ऑफ, क्या दिया है, तीन व्यक्तियों की आय अनुपात में क्रमशः 5:6:8 है। यदि इनकी आय को क्रमशः 20%, 30% तथा 40% बढ़ाया जाता है तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा। तो अब उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन को जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं या जिनका मीडियम इंग्लिश है वो ध्यान दें, मेरी ज़रा बात को लिख लें, क्योंकि बेटा टाइम बहुत लिखने में लगता है इसको, इसीलिए हम एक क्वेश्चन इंग्लिश में एक क्वेश्चन हिंदी में, और जिसकी हिंदी लिख दूंगा उसकी इंग्लिश बताऊंगा और जिसकी इंग्लिश लिख दूंगा उसकी हिंदी बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बेटा, द रेशियो ऑफ इनकम, पहले क्वेश्चन के लिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 3 पर्सन्स ए एंड बी एंड सी आर 5:6:8 respectively if their income are increased by 20%, 30% and 40%, then find new ratio of their income। ओके बेटा, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, मान लेते हैं मेरे कोई 3 व्यक्ति हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। इनकी आय का अनुपात बेटा क्या है, 5, 6 और 8, 5, 6 और 8। बेटा जब आप जानते हो इनमें कितना प्रतिशत बढ़ा है, 20%, 30% और 40%। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग करते क्या हैं बेटा, हमको पता है कि आप लोग करेंगे क्या। देखो हमने अभी तक जो बताया, अगर 5 है 20% बढ़ा तो 5 का 120% नहीं हो जाएगा बेटा, 6 का 130% नहीं हो जाएगा, और यहीं पे 8 का 40%। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, 140%। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान देखना, परसेंटेज यहाँ भी नहीं, देखो अनुपात में तो जब ये चीजें अनुपात में है तो ये तो कट ही जाएंगे ना, आपस में कटेंगे, तो परसेंटेज हटाओ, हटा दिया, परसेंटेज हटा दिया। ठीक है, 140 बचा। अब ये 0 भी है तो 0 भी हटा दो, हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। ध्यान देना, अब क्या है, 112 बचा, 13 बचा और 8 बचा। तो देखो क्या हमें कोई ऐसी डिजिट है इन सब में जो काट सकती है, हाँ 2 से सबको काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8। तो अब रेशियो बेटा क्या बनेगा, 6 पंचे, क्या 3 से अभी किसी में कट सकता है, नहीं। अब किसी में यहाँ, अगर यहाँ 3 से कट गया तो यहाँ 3 से नहीं कटेगा। तो अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, 5 6 का 30 रेशियो, 13 तियां 39 रेशियो, 14 चक्कू 56। इंग्लिश वाले देखें, जिनका हमें पता है कि इफ द रेशियो इज 5:6:8, इफ इट इज इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 40%, देन द रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 120% of 5, 130% of 6
एंड 140% ऑफ 8 है ना। तो परसेंटेज कट कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिए, 0 0 एलिमिनेट कर दिए। फिर हमने देखा कि इन तीनों में कॉमन कौन सी नंबर है, पता चला 2 नंबर। अगर हम देखें तो 2 से हमने सबको काट के देख लिया। क्या उसके बाद कोई कॉमन नंबर है? मानो अगर 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 से नहीं कटेगा। और हमारी जो इसमें रेशियो में जो अनुपात में वैल्यू होती है वो हमेशा कॉमन नंबर से ही कटता है। तो जो नहीं कटेगा तो सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन इनकी कर दी और इनका नया रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो निकल आएगा, नया अनुपात इनकी आएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करें, ठीक है। अब वरना हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4। 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स गेट ए स्कॉलरशिप। फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज हु डू नॉट, देखो ध्यान देना यहाँ पे, हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे कि उन्होंने बोला है डू नॉट गेट, मतलब आप हिंदी समझ लीजिए। किसी विद्यालय में या किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों के जो अनुपात है, उनकी जो संख्या है वो 5:4 में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उन्हीं रेशियो में से 20% बॉयज, ये जो जितना भी मान लेते हैं, और ये 30% क्या है? गर्ल्स। 20% बॉयज और 30% गर्ल्स, ठीक है ना बेटा, को स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है? फिर पूछा कि उन बच्चों का अनुपात बताइए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो पहले तो आप लिख लीजिए बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। बॉयज मेरे 5:4 हैं। तो बेटा जब एक बात बताओ, अगर हमको बॉयज को 20% और गर्ल्स को 30% मिल रही है और क्वेश्चन पूछा जिनको नहीं मिल रही है, तो जिनको नहीं मिल रही उनका क्या बचा? 80% वालों को नहीं मिल रही है और यहाँ 70% वालों को नहीं मिल रही है बच्चों, है ना। 70% को नहीं मिल रही है। अब ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो इस पे कि अगर ये कह रहा है कि 80%, मतलब 5 का 80%, क्या 5 का 80%, क्योंकि लेस हुआ है ना, अब 180 नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? क्या सबको दिक्कत है? बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। और यहां पे देखो ये कितना बचेगा? रेशियो 4 का 70%। क्लियर? देखो परसेंटेज यहां भी है और परसेंटेज यहां भी है, तो अनुपात में तो इतना कट जाएंगे ना, ऊपर नीचे होंगे तो कट ही जाएंगे। 0 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत है? बिल्कुल कटेगा, उड़ा दिया। 4 एकन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा क्या बेटा? 5 2 जा 10, रेशियो 7 1 7। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है बच्चों? क्या किसी को दिक्कत है? अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर से ध्यान से देख लीजिए, यहां तक तो दिख रहा है ना आपको, यहां तक तो दिख रहा है 5:8। अब यहां पे देखो सब उड़ाने के बाद क्या बचा था मेरा? 5 × 8, ठीक है ना। रेशियो 4 × 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 7 1 जा 7। तो बेटा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इनको तो मिली थी 20 और 30 को, जब 20 को मिल गई तो मतलब 80 को नहीं मिली, इधर 30 को मिल गई मतलब 70 को नहीं मिली, ठीक है ना। तो ये बाद में निकाला तो हमारा 10:7 आया, बाद में अनुपात क्या आएगा? 10:7। बिल्कुल बेटा फिर से देखिए बेटा, क्वेश्चन ये था कि 5:4 में है, 20% को मिली है, और पूछा क्वेश्चन है जिनको नहीं मिली है। जब 20 को मिल चुकी मतलब 80 लोगों को नहीं मिली। यहां पर लड़कियों में जो थी वो 30% को मिली थी, मतलब 70% को नहीं मिली। तो हमने 5 का 80%, यहाँ पे देखो क्या किया था, 5 का 80% और यहाँ पे 4 का 70%। तो परसेंट तो दोनों साइड उड़ा देंगे, 0 0 दोनों साइड उड़ा देंगे, बाद में कैलकुलेशन करके हमने आपको बता दिया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 7:3। इफ इनकम इज इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि आय को 20% बढ़ा दिया जाता है व खर्च को 10% बढ़ाया जाता है, तो बचत पर बढ़त प्रतिशत क्या होगा? बचत पर जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए, अच्छा
क्या आपको ये पता है ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर इसका रेशियो बेटा कितना दिया है 7:3। अच्छा फिर एक चीज और बताइए, कि क्या हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हमें यहां पर इस रेशियो को भी हमें 100 मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसका क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 700:300 हमको ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इनकम, और अब देखो अगर 7:3 को देखो तो अभी इनका जो डिफरेंस है, अभी जो बेटा इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा अभी के लिए सेविंग, ये देखो हमारा होता क्या है, आय बराबर होता क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। इंग्लिश वाले सुने, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। इनकम हमारी, हम कब जान पाते हैं, जितने हमारे खर्चे और जितनी बचत हो। हम अपनी आय को वहीं से डिफाइन करते हैं कि हमारी आय इतनी होनी चाहिए, जितने हमारे खर्चे हों और जितने हमें हर महीने बचत करनी है। या हमारी आय वो है जब हम खर्च करके जितना बचा लें वो हमारी आय है, ठीक है ना। तो आय बराबर होना क्या चाहिए, आय बराबर कॉन्सेप्ट तो ये है खर्च प्लस बचत। हम ऐसे इसी टर्मिनोलॉजी में पाते हैं आय को, ठीक है। तो एक बात बताइए, इनकम और ये एक्सपेंडिचर यानी आय, अब यहां से हम अगर बचत निकालनी है बेटा इस फार्मूले से, तो बचत बराबर हो क्या जाएगा, ध्यान दो, आय माइनस यानी घटा दो क्या, खर्च घटा दो, क्या खर्च घटा दो, आय से खर्च घटा दो, बचत निकल आएगी। तो बेटा यहां भी हम वही काम करते हैं ना कि आय से अगर खर्च जो है वो निकाल दें, क्या खर्च निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, बचत। तो अभी के हिसाब से हमें 400 रुपए मिल रहा है, क्या हमारी अभी के हिसाब से जो बचत है वो 400 रुपए है। क्लियर है ये बात किसी को, सबको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं। अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है कि अगर हमारा यही रेशियो रहता है 7:3 और ये मान लिया हम 100 मान के ही करेंगे तभी हम इसका निकाल ही पाएंगे 300, ठीक है ना बेटा। तो कह रहा है कि इसका यदि 120% बढ़ाया जाता है, 700 का अगर 120% बढ़ाओगे बराबर 300 का कितना प्रतिशत बढ़ाओगे बेटा, उसको 110% आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर परसेंटेज हटाओ, 2 लड्डू उड़ाओ, परसेंटेज हटाओ और 2 लड्डू उड़ा दो, ठीक है। 2 लड्डू उड़ा दिए, ठीक है। अब बचा क्या मेरा, 1 0 1 0 और उड़ा दो आप, 1 0 1 0 और उड़ा दो, तो आपका क्या बचा, 12 यहां बचा, 3 यहां बचा, 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 7 चौक 28 और 11, 28 रेशियो 11, क्या आया मेरा रेशियो, 28 रेशियो 11, ठीक है ना। अच्छा चलो इसको एक दूसरे तरीके से लगाते हैं, फिलहाल इस तरीके से भी लगा लेते हैं एक बार। फिलहाल तो ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलो कोई नहीं, लगाते हैं, देखते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किस पे निकालना है हमें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसको भी वैसे रहने दो बेटा, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो, फिर से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अगर ये 20% बढ़ाता है, 700 का 700 पे 20% बढ़ाता है, कितना 20%, और ये 300 पे कितना बढ़ाता है, 300 पे 10% बढ़ाता है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, 20% बढ़ाएगा और ये 10% बढ़ाएगा। तो अगर ये 700 का 20% निकाले तो कितना होगा, 840, ठीक है ना। और 300 का 10% तो 1% हटाओ, एक ही लड्डू, तो कितना बचा आपका, ये सॉरी 10%, 300 का 110%, 300 का कितना परसेंट, 10%। तो 300 तो था ही बेटा, 300 का 10%, अगर 110 निकालोगे यहाँ 120 करना पड़ेगा, 12 सते, फिर से देख लो। अच्छा 700 का 120%, 700 का 120%, कोई दिक्कत है बेटा, 700 का 120% बराबर रेशियो 300 का 110%। तो जब बेटा प्रतिशत हटाओगे, 0 0 हटाओगे, क्या बचेगा, 12 सत्ते 84, 840, और यहां भी 2 0 हटाओगे तो कितना बचेगा, 333। तो बेटा यहां पे रेशियो कितना निकला, आप ध्यान दीजिए, यहां पे रेशियो कितना लिखा, 840 में 333 घटाया तो कितना आया आपका आंसर,
तो इनकम माइनस सेविंग कितनी हो गई? इनकम यहां से घटाओ भाई, कितना हुआ मेरे बच्चों बताओ तो? 110। कितना हो गया? 410, सॉरी 8 और 3 5, 510, 510। यहां देखो, फिर से देखो बेटा, 700 पे निकाला तो इनके बीच का हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने नहीं किया, 400 आया। लेकिन जब 700 पे हमने 20% बढ़ा, 120 हो गया, 840 आ गया। इसका 300 का 110%, 330 आ गया। अब जो हमने सेविंग निकाली, क्या इनकम से हमने एक्सपेंडिचर घटा दिया, इनकम से एक्सपेंडिचर घटाया, कितना है? 510। तो अब यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको कितने में देखने को मिल रहा है? इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 510 से 410 तक, 400 से 510 तक पहुंचे, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 110। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 110। और नीचे के कितने पे बढ़ा बेटा? कितने पे बढ़ा? 400 पे, 400 पे इंटू 100। तो बेटा फिर से काटो, फिर से काटो, कितना आ गया बेटा? काटो, 27.5। आंसर क्या है? 27.5% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन था रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 7:3। हमने 7:3 किया, हमने इसको 700 मान लिया, इसको 300 मान लिया। अभी के लिए जो हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं, वो अभी के लिए जो हम सेविंग अपनी देख रहे हैं, ये क्या निकली? मेरी शेविंग, बचत। तो इनकम आय से खर्च घटा दिया, आय से खर्च घटा दिया, आय से खर्च घटा दिया, हमारा 400 आया। फिर बाद में हमने बढ़ा के लगाया कि 20%, 700 पे भी 120 लगाया तो 840 आया, 300 पे 110% किया तो 330 आया। अब इनका अंतर कितना आएगा? मतलब बचत कितनी आएगी? 510। पहले बचत 400 थी, अब हो गई 510। तो अंतर कितना आया बचत पे? बचत पे कितना अंतर आया? 110। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 110। और किस पे आया? 400 पे, 400 पे लगा दिया, आंसर आ गया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन देखिए। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल पे है। अब आप थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ाते हुए चलेंगे बच्चों कैसे बढ़ाते हुए चलेंगे? इसमें कहा गया है कि कोई पी क्यू है, क्या कोई पी और क्यू है? कौन है? पी और क्यू। उनकी आय, पहले हमें देखो इसमें तोड़ के दिया गया, पी रेशियो क्यू दिया गया है, बट इनकम ऑफ क्यू इज लेस देन आर, इस तरीके से दिया गया है, तोड़ के दिया गया। ऊपर मेरी जो इनकम है, कभी कभी क्वेश्चन देखने में बेटा बहुत बड़ा लगता है, देखने में बहुत बड़ा लगता है और होता बहुत आसान है। पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार, और आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि क्या इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सबसे आसान है ये क्वेश्चन अब तक का, बस आपकी समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। आप बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे ही आप ये वैल्यू देखते हैं, कौन सी? ये वैल्यू, और आप परेशान हो जाते हैं कि ये वैल्यू के साथ कैसे कटेगा और कैसे पिटेगा और कैसे आंसर आएगा, कैसे कटेगा, कैसे पिटेगा और कैसे आंसर आएगा। मेरे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, क्या उसने कहीं पर भी आय पूछी है किसी भी व्यक्ति की? क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की आय पूछी है? नहीं। क्या पूछा है? अनुपात। क्या पूछा है बेटा? अनुपात। इसका मतलब यह है कि हमें आय से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग फालतू में इसको लेकर परेशान थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो कैसे होगा। देखो बेटा, हमारा कहे हैं कि P और Q क्या है? कह रहे हैं कि P जो है 25% ज्यादा है किससे? Q से। अगर हम 100 मान लें, इसको 100 मान लें और हम इसको 25% ज्यादा, तो कितना मानेंगे? 125। क्या मानेंगे बेटा? 125। तो अब ये बेटा रेशियो निकल के क्या आएगा? 5:4। ठीक, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100। क्या यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया है? बट इनकम ऑफ क्यू इज क्या है? 10% लेस देन द आर। किससे? आर से। अगर आर को हम 100 माने तो ये 90 नहीं होगा, और जब ये 90 होगा बेटा तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा? जा किसका बेटा? ध्यान दो, क्या बनेगा? 9:10। 9:10। बेटा देखो, जब हमारा ऐसे फॉर्म में दिया होता P रेशियो Q और Q रेशियो R,
तो हमेशा बेटा हम उल्टा n बनाते हैं। कैसा? उल्टा n। ध्यान दो, फिर से मेरी बात को ध्यान से। P रेशियो Q, Q रेशियो R। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम इसको उल्टा उल्टा n बनाते हैं, उल्टा n। अब देखियो इसके लिए भी उल्टा n बनाओ, ये। अब यहां से रेशियो निकालो सारे। P रेशियो Q रेशियो R। यहां पे ध्यान दो, जब हम उल्टा n करते हैं तो गुणा करते हैं। 5 नेम 45, 5 नेम 45, 5 9 जा 45, फिर 9 4 जा 36, कितना? 36, फिर 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। क्या इसमें कोई ऐसे नंबर है जो हम किसी एक कॉमन नंबर से काट पीट सकते हैं? क्या इसमें कोई ऐसी नंबर है जिसे हम कॉमन नंबर से काट पीट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें हम कोई भी नंबर नहीं काट सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं काट सकते हैं। तो करना क्या है बच्चों? देखो हमसे पूछा क्या? P, ये तो इनकम ही तो निकाली हमने बेटा, इनकम ही दी थी, इनकम का निकाला। तो P का पूछा, P और किसका अनुपात पूछा? अनुपात। P प्लस, देखो क्या पूछा? P, ध्यान दो, पूछा हमसे P रेशियो P प्लस Q प्लस R। तो हमारा क्या हो जाएगा? P कितना बेटा? 45, और ये क्या निकलेगा? ध्यान दो, 45 प्लस 36 प्लस कितना? 40। तो बेटा रेशियो क्या निकलेगा? 45 तो ये रहेगा ही, और ये ऐड हो जाएगा। 4 4 8 और 3, 4 4 8 और 3 11, 11 और 1 ये निकल आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 5 11, तो 141। 45 बटे 141 है, 45 रेशियो 141। 35 36 4 4 8 और 3 11, सॉरी 121 होना चाहिए। हाँ 121। देखो बेटा जोड़ो यहाँ पे, 45 36 और 40, भाई तीनों को मिला के पूछा ना उसने। P Q एंड R, बाद में तीनों को पूछा। पहले P का जो रेशियो निकला वो, फिर इन तीनों का ऐड, तो क्या हो गया हमारा? 6 5 11, 4 3 7 और 4 11 1 12, 121। तो बेटा ये हो जाएगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे जो है बहुत गर्मी हो रही है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट चलिए, क्या है कि हिंदी में मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। ठीक है, कि टोटल इनकम ऑफ विजय अजय एंड रमेश 13370 यानी 13,370.52 रुपीज़। इनकम ऑफ विजय इज 10% मोर देन अजय। फिर इनकम ऑफ अजय इज 10% लेस देन रमेश। फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ विजय एंड विजय अजय एंड रमेश टुगेदर। वही सेम क्वेश्चन, बस PQR की जगह वहाँ पर हम लोगों ने जो भी यूज़ किया था उसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पर नेम यूज़ कर दिए हैं। नथिंग, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरी बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना है इसका हिंदी में, कि यदि विजय अजय और रमेश की कुल आय 13,370.52 रुपये है, यदि, फिर अगला क्वेश्चन है उसी में, अगली लाइन है, विजय की इनकम अजय से 10% अधिक है। विजय की इनकम अजय से 10% अधिक है। अगला क्या है? अजय की इनकम रमेश से 10% कम है। अजय की इनकम रमेश से 10% कम है। तो बताइए विजय की इनकम तथा विजय अजय और रमेश की इनकम का अनुपात क्या होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बस नेम यहाँ पे आपको दे गए हैं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, कहा है विजय, फिर क्या? अजय, फिर क्या? रमेश। ठीक है, विजय अजय और रमेश।
विजय, पहले तो हम विजय अजय की बात करेंगे क्योंकि पहले विजय और अजय की बात की गई है। तो कह रहे हैं कि विजय जो है 10% मोर है बेटा, तो अजय को मैं 100 मानना पड़ेगा, और जब ये 10% मोर है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? हाँ, ये बन जाएगा रेशियो आपका बेटा जाएगा तो 11:10, क्योंकि 0:0 अनुपात में है वो कट जाएंगे। अगला बच्चों है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। कहा है कि अजय, क्या, अजय और रमेश, कहा है कि रमेश से कितना कम है? रमेश को अगर हम 100 माने तो कौन है? अजय कम है, कितना? 10%, मतलब ये 90 है। तो बेटा 0 ये कटेगा, 0 ये कटेगा रेशियो में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा रेशियो निकल के क्या, 9:10। कोई दिक्कत बेटा? फिर हम लोग वहीं पे ध्यान देंगे, विजय, अजय, अजय और आपका रमेश। जब भी बेटा इस तरह का ये कॉमन आपके दिए जाएं, ये कॉमन आपके दिए जाएं, वहां भी हमारा क्यू कॉमन था ना, जब ये कॉमन दिए जाएं बेटा तो उल्टा n बनता है, उल्टा n बनता है, उल्टा बेटा n बनता है, ऐसा वाला। मतलब अब मुझे विजय की अजय से गुणा करो, फिर अजय अजय, फिर अजय रमेश, ठीक है ना। तो ध्यान दो इस पे, यहां भी उल्टा n बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर रेशियो जो निकलेगा बेटा, विजय, अजय और रमेश, विजय, अजय और रमेश, 11 नेम 99, 10 नेमा 90 और 10 दशावन 100। 11 9s are 99, 10 9 10s are 90 और ये क्या हो गया आपका 10 10s are 100। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या पूछा हमसे? इनकम किसकी? विजय की। तो विजय की इनकम मतलब हमसे पूछा गया है वी रेशियो, V + A + R, यही तो पूछा गया है। तो इसकी क्या है? 99 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा बेटा? सबको जोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 और 100 मतलब कितना हो जाएगा? 289। इनका टोटल सम क्या हो जाएगा बेटा? 289। ठीक है बेटा, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। कल से मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट, नई चीजें बताऊंगा, उनके लिए आप लोग रेडी रहिए। मैं हर हाल में आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अब यहां से जो आपका चलेगा, अब थोड़ा सा और हाई लेवल बढ़ेगा, अब क्वेश्चंस का लेवल और अच्छा होता जाएगा। अभी ये परसेंटेज में 4-5 पार्ट और बनेंगे, 3 पार्ट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, 4था पार्ट आ जाएगा और एटलीस्ट मान के चलिए 8 to 10 पार्ट्स में ये जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि आप जब ये 8 to 10 पार्ट्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया नहीं था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। डैम श्योर जितना पढ़ाऊंगा उतना आपका आएगा जरूर। तो बच्चों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को, घंटी वाला जो ऑप्शन होता है उसको जरूर दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी, और जो सब्सक्राइब अब करेंगे वो भी। और आपने कमेंट्स और लाइक्स, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे लिए इस समय वो ये है कि आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, अगर आप लोग उसे लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।